कैसे हो? आई होप ठीक हो और आप लोगों की जो तैयारी हो बहुत ही अच्छी चल रही है कि आप लोगों को ना एग्ज़ाम वैकेंसी आने का वेट नहीं करना है। वैकेंसी तो आनी है जब वैकेंसीज़ खाली हैं, तो बस हमें अपनी तैयारी पे फ़ोकस करना है, ठीक है? तो आज हमारा टॉपिक है बिहार एनएम सीएचसी चल रहा है हमारा सीएचसी का टॉपिक नंबर 2 है, देश की स्वास्थ्य सनीतियाँ और स्वास्थ्य योजनाएँ एवं कार्यक्रम। जो हमारा देश है उसकी स्वास्थ्य हेल्थ की जो प्लानिंग है, एजुकेशन के रिलेटेड योजनाएँ हैं, एजेंसीज़ हैं, एनजीओ हैं और प्रोग्राम्स जो हैं आज हम इस क्लास में वो देखेंगे, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमारा है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति एनएचपी 2017 और इसमें देखते हैं क्या है। जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है नेशनल हेल्थ प्लानिंग, ठीक है? भारत की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का मुख्य जो लक्ष्य है, इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? सभी के लिए स्वास्थ्य, जो ऑल पर्सन्स है सभी के लिए हेल्थ फॉर ऑल करना है। इसका जो मेन लक्ष्य है हेल्थ फॉर ऑल, ठीक है? बिहार में इसे सीएचसी के और एएनएम के माध्यम में से लागू किया जाता है। जैसे बिहार है, यूपी है, तो इसमें क्या होता है सीएचसी और एएनएम के, सीएचसी का फुल फॉर्म क्या है? कम्युनिटी हेल्थ, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है कि कम्युनिटी सीएचसी और एएनएम के बीच से ही ये सारी चीज़ें स्टार्ट की जाती हैं, क्योंकि सभी ऑल जो रूरल एरियाज़ की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, ठीक है, अर्बन से। तो अगर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर है इस्टेब्लिश करना है तो पहले रूरल एरियाज से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पे है प्राथमिक उपचारात्मक क्रिएटिव की बजाय निवारक प्रिवेंशन। जैसे कि इनका क्रिएटिव है कि फर्स्ट ट्रीटमेंट, फर्स्ट एड केयर या फिर फर्स्ट इलाज जो भी है देने से पहले हमें फर्स्ट क्या करना है? फर्स्ट निवारक प्रिवेंशन पे ध्यान देना। अगर हमें किसी चीज़ बीमारी का इलाज करने के लिए ढूँढना है उसकी, तो उसे हमें उस उस जो बीमारी हो रही है उसी को रोकना है, उससे ही हमें ये बीमारी हो ही ना कि हमें इलाज करने की ज़रूरत पड़े, ठीक है? तो हमें क्या है क्रिएटिव से प्रिवेंशन बेटर देना, ठीक है? स्वास्थ्य सेवाओं पर जोर देना, डिजिटलीकरण। अब डिजिटलीकरण जो आजकल है जो डिजिटल इंडिया हो गई है, तो इसका बहुत ही इफ़ेक्ट पड़ रहा है हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है? तो इसमें क्या है एएनएम क्या करती है? अनमोल ऐप होता है, एक ऐप है अनमोल, उसका यूज़ करती हैं और नीति का हिस्सा बनती है। जो ये नए-नए प्रोग्राम्स लॉन्च हो रहे हैं, उनमें पार्टिसिपेट करती है, ताकि जो हर गर्भवती, हर प्रेग्नेंट वुमन है और बच्चे जो हैं, उनका डेटा जो है ऑनलाइन हो। ताकि ऑनलाइन होने से ये होता है कि कोई भी पर्सन है, किसी भी स्टाफ, किसी भी एनजीओ या फिर कम्युनिटी, ठीक है, ऑफिसर है, वो कोई भी डेटा अगर उसे जानना है, देखना है, तो ऑनलाइन वो किसी भी टाइम देख सकता है। इससे क्या होता है कोई भी प्लानिंग अगर कर रहे हैं तो हम तुरंत डाटा देखकर हम उसके अकॉर्डिंग सही प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है सीएचसी संरचना और कार्य। यहाँ पे क्या सीएचसी भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों आईपीएस, जो भी आईपीएचएस है, इसका ये ना 2024 में स्टार्ट हुआ है, ठीक है? अब इसके अकॉर्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आईपीएचएस के अकॉर्डिंग ये, आईपीएचएस के अकॉर्डिंग ये, तो आईपीएचएस सुन के कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? ब्लॉक स्तर पर काम करता है, जो आईपीएचएस के अनुसार, आईपीएचएस और सीएचसी सेम चीज़ है, ठीक है? के अनुसार ब्लॉक स्तर पर काम करता है क्या? इसमें देखते हैं फर्स्ट रेफरल यूनिट जो होती है सीएचसी होती है और उसे प्रथम संदर्भ इकाई है। फर्स्ट में बोलते हैं फर्स्ट रेफरल यूनिट, ठीक है? शॉर्ट में एफयूआरवी बोलते हैं। जो सीएचसी होते हैं वो फर्स्ट रेफरल यूनिट मानी जाती है। पीएचसी पर किसी मरीज की स्थिति गंभीर हो गई है तो उसे सीएचसी भेजा जाता है। पीएचसी या सब सेंटर से अगर कोई पेशेंट बहुत सीरियस है तो उसे फर्स्ट रेफ़र कहाँ पे करते हैं? सीएचसी के लिए। सीएचसी से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाता है, ठीक है? तो फर्स्ट रेफरल यूनिट हो जाती है हमारी सीएचसी। विशेषज्ञ सेवाएँ यहाँ पे कितने डॉक्टर होते हैं? 4 मुख्य विशेषज्ञ सेवाएँ होती हैं। ये आईपीएचएस के अकॉर्डिंग है, ठीक है? जो पुराना डाटा है उसमें 3 डॉक्टर होते थे। कुछ चीज़ें सेम है, कुछ चीज़ें चेंज है, तो हमें अपडेट को देखते हुए चलना है, ठीक है? क्योंकि अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं आईपीएचएस के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। 4 मुख्य विशेषज्ञ होने चाहिए। कौन-कौन होते हैं? फर्स्ट सर्जन होना चाहिए, फिजिशियन होना चाहिए, एक गायनेकोलॉजिस्ट होना चाहिए और एक पीडियाट्रिक होना चाहिए। बाल रोग विशेषज्ञ, पीडियाट्रिक डॉक्टर, 4 डॉक्टर हैं, कंपल्सरी है सीएचसी पे, ठीक है? अब यहाँ पे बेड देख लेते हैं कितने बेड होते हैं। जो बिस्तर की और बुनियादी ढांचा है यहाँ पे 30 बेड होते हैं। जो सीएचसी पे अक्सर क्वेश्चन पूछता है सीधा-सीधा, सीएचसी पे कितने बेड होते हैं, ठीक है? तो उसमें 10, 20, 30, 40 ऐसे ऑप्शन देगा 4, उसमें आपको ऑप्शन नंबर 30 वाला 30 बेड होते हैं, ठीक है? क्या-क्या होता है? ओटी होता है, एक ऑपरेशन थिएटर भी होता है, एक लेबर रूम होता है, एक्स-रे मशीन होती है और एम्बुलेंस की भी सुविधाएँ होती है। यहाँ पे लैब नहीं दिया गया, लैब भी होती है, ठीक है, सीएचसी पे। जनसंख्या यहाँ पे क्या होती है? 80,000 से 1,20,000 की आबादी कवर करती है। 80,000 कहाँ पे? जो हिली एरियाज़ होते हैं, ठीक है? वहाँ नक्सलवादी एरियाज़ जो होते हैं वहाँ पे 80,000 हो गया और जो हमारा प्लेन एरिया समतल होते हैं वहाँ पे 1,20,000, ठीक है? एंड नेक्स्ट देखते हैं हम
बिहार में प्रमुख स्वास्थ्य योजना, इंपॉर्टेंस ऑफ स्कीम। बिहार में इसकी इंपॉर्टेंस ऑफ स्कीम देख लेंगे। एएनएम इन योजनाओं के धरातल पर उतरने वाली मुख्य कड़ी होती है। जो फर्स्ट एएनएम जो होती है वो क्या करती है, जो एएनएम होती है फर्स्ट रूरल यूनिट जो होता है उससे कनेक्टेड होती है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, जेएसवाई जननी सुरक्षा, इसके तहत बिहार में गरीबी रेखा के नीचे बीपीएल वाली महिलाओं को सरकारी अस्पताल में प्रसव कराने पर 1400 ग्रामीण की आर्थिक सहायता दी जाती है। एएनएम का काम इनका पंजीकरण सुनिश्चित करना होता है। एएनएम का क्या होता है, इनका रजिस्ट्रेशन करना होता है। ये इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं जो बिहार में चल रही हैं, बिहार यूपी दोनों में। ठीक है, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, ये एक योजना है। ठीक है, कन्या के जन्म से लेकर स्नातक की शिक्षा, जैसे एजुकेशन जो होती है, ग्रेजुएशन तक की एजुकेशन और स्वास्थ्य के लिए किस्तों पर राशि दी जाती है। एएनएम बच्ची के टीकाकरण इम्यूनाइजेशन के चरणों पर इनकी रिपोर्ट जो होती है अपडेट करती रहती है। ये होता है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। मिशन इंद्रधनुष में क्या होता है, बिहार के उन क्षेत्रों में जहाँ टीकाकरण कम है, एएनएम घर घर जाकर बच्चों को 12 जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए टीका लगाती है। ठीक है, जो जैसे कि जहाँ पे बीमारियाँ बहुत फैल रही हैं, टीकाकरण बहुत कम हो रहे हैं, तो वहाँ पे क्या करेगी, एएनएम घर घर जाएगी। ठीक है, अगर कोई केंद्र पर नहीं आ रहा है तो घर घर जाकर उसे इम्यूनाइजेशन करना है। आयुष्मान भारत पीएम जय, इसके तहत क्या होता है, चयनित CSCs पर 5 लाख तक का मुफ्त इलाज होता है। एक पीएम जन आरोग्य या आयुष्मान भारत, इसके तहत आया है पीएम जय। ठीक है, इसमें क्या होता है, 5 लाख तक का जो बीपीएल कार्ड वाला है जिनके पास, उनको 5 लाख तक का मुफ्त इलाज दिया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एक एएनएम की जो होती है जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। ठीक है, एएनएम को बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता कहा जाता है। एएनएम को जो मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर भी कहा जाता है, क्योंकि इनके कार्य बहुत सारे होते हैं, एक ही काम नहीं इम्यूनाइजेशन करना, उनके बहुत सारे मल्टीपर्पज वर्क होते हैं, इसलिए मल्टीपर्पज वर्कर भी कहते हैं। एंटीनेटल केयर हो जाता है, गर्भवती महिला को कम से कम 4 जांचें जो होती हैं उनके लिए सुनिश्चित करना चाहिए, उनके लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए। मिनिमम 4 चेकअप जो होने हैं डिलीवरी से पहले वो होने ही चाहिए। आईएफए गोलियों का वितरण करना चाहिए। एनीमिया, खून की कमी देखनी चाहिए कि कम्युनिटी में पता कर लगाना चाहिए कि आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियां भी देनी चाहिए। BHND विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे पे क्या करना चाहिए, आंगनबाड़ी केंद्र पर हर महीने स्वास्थ्य सत्र आयोजित करना चाहिए। परिवार नियोजन जो होता है परामर्श, इसमें परिवार फैमिली प्लानिंग के लिए भी परामर्श देना चाहिए। इसमें अंतरा इंजेक्शन, छाया, गोलियां, अन्य गर्भनिरोधक साधनों के बारे में लोगों को कम्युनिकेट करना है, उनको जानकारी देना है। जो कम्युनिटी के लोग हैं जो अवेयर नहीं है इन सारी चीज़ों से, उनको ये सारी चीज़ें बताना है। ठीक है, अब क्या होता है, CSC और एएनएम की नई पहल। अब बिहार में देखते थे CSC और एएनएम की नई पहल, WHC हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जो आयुष्मान भारत 2018 के तहत जो सब सेंटर है उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। अभी 2024 में नाम बदला गया आयुष्मान आरोग्य मंदिर सब सेंटर का नाम कर दिया गया है यूपी में। ठीक है, तो जो अपडेट है ये भी आपको याद रखनी है और नोट्स में लिखना है। ठीक है, बिहार के अधिकांश उपकेंद्रों में क्या हुआ, CSC को आयुष्मान आरोग्य मंदिर, देखो आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो सब सेंटर होता है उसको आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी में बदला जा रहा है। और यहाँ एएनएम अब गैर संचारी रोगों जैसे ब्लड प्रोसीजर और डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग भी करती हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया, सिर्फ लेबर या डिलीवरी से ही रिलेटेड नहीं रह गया एएनएम का काम। एएनएम का काम क्या है, लैब प्रोसीजर्स भी करेंगी, डायबिटीज़ और ये HB जो होता है इसकी स्क्रीनिंग टेस्ट भी करेंगे। इसका एम्बुलेंस नंबर क्या है, 102। एम्बुलेंस सेवा प्रसव आपातकालीन के लिए बिहार में यह सेवा CSC से जुड़ी हुई है। बिहार एएनएम दोनों का है इसमें सेम। ठीक है, क्विक रिवीजन में आप देखते हैं, कुछ क्विक रिवीजन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। यहाँ पे क्या, CSC पे कितने बेड होते हैं, 30 बेड ब्लॉक स्तर पे होती है, विशेषज्ञ होते हैं, यहाँ पे डॉक्टर होते हैं। ठीक, एएनएम फ्रंट लाइन वर्कर होती है। टीकाकरण मातृ शिशु स्वास्थ्य के लिए लक्ष्य क्या होता है, मातृ मृत्यु दर, MMR और शिशु मृत्यु दर को कम करना। इसका जो मेन पर्पज, ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको कहानी बनाई है, सुनाई है, आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने कुछ सुना दिया, इसका मेन पर्पज यही है कि MMR और IMR को कम करना। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कुछ, ये तो सेम है। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने अभी आपको बताया है, यहाँ पे कुछ चीज़ें न्यू है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये है, ये जो CSC होता है यहाँ कम से कम 24 घंटे की इमरजेंसी और C-सेक्शन सिजेरियन की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। बिहार में कई CSC पर अब मॉडल स्तर अस्पताल के रूप में विकसित कर दिया। कुछ CSCs हैं उन्हें मॉडल हॉस्पिटल की तरह
तरह विकसित किया गया है। ठीक है, मॉनिटरिंग क्या होती है, सीएससी के प्रभारी MOIC हो, यहाँ देखते हैं कि उनके ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले सभी PSC और उपकेंद्र जहाँ ANMs बैठती हैं सही से काम कर रहे हैं या नहीं। ANM के कार्य RCH के नज़रिए से होते हैं, जो ANM के सारे वर्क्स होते हैं RCH के नज़रिए, RCH के अंडर होते हैं ऑब्जर्वेशन में। ठीक है, और इनका ऑब्जर्वेशन, इनकी जो चेकिंग कौन कर सकता है, MOIS, इनको शॉर्ट में MO बोलते हैं, मेडिकल ऑफिसर। ठीक है, RCH क्या होता है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ कार्यक्रम के तहत ANM की भूमिका सबसे बड़ी है। इसे 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। कौन 3 हिस्से हैं, 3 पार्ट्स हैं, इनमें कौन कौन से में बांट सकते हैं ANM के जो पार्टिसिपेशन है उनको। एंटीनेटल केयर ANC, सिर्फ रजिस्ट्रेशन काफ़ी नहीं होता है, प्रेग्नेंट वोमेन है उसका सिर्फ रजिस्ट्रेशन ही नहीं करना, यह सुनिश्चित करना है कि गर्भवती महिला का वजन लिया गया है या नहीं। ठीक है, उसका ब्लड प्रेशर चेक किया गया हो ताकि प्री एक्लम्सिया का पता चल सके। ब्लड प्रेशर से ये टाइम से ये पता चल जाएगा प्री एक्लम्सिया, ताकि उसका ट्रीटमेंट भी वैसे हो सके। कम से कम 4 जांचें होनी चाहिए, अल्ट्रासाउंड से ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। हाई रिस्क प्रेगनेंसी में क्या करना चाहिए, HRP में उसे थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है पेशेंट को, प्रेग्नेंट लेडी को उसे ज़्यादा ऑब्जर्वेशन में रखना। अगर महिला जिससे अब हाई रिस्क क्या होगा, उसका जो प्रेग्नेंट लेडी है उसका HB है 7 ग्राम से कम हो गया या बहुत कमज़ोर है तो उसे तुरंत CSC या जिला अस्पताल रेफ़र कर देना चाहिए। कम्युनिटी में जो हमारी विजिट्स होती हैं, अगर उस टाइम पे कोई प्रेग्नेंट वोमेन एनीमिक मिलती है 7 से कम है तो वो सीवियर एनीमिया में हो जाता है, तो उसे क्या करना है, हमें तुरंत रेफ़र करना है, खुद से ट्रीटमेंट नहीं करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा PNC, पोस्ट नेटल केयर। बच्चे के जन्म के बाद 42 दिनों तक माँ और बच्चे की देखभाल। इसमें ANM को यह देखना होता है कि बच्चा जो केवल है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है, उसे पानी वानी कुछ भी नहीं देना, और माँ और बच्चे को कोई संक्रमण या इन्फेक्शन तो नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें पोस्टनेटल PNC जो विजिटिंग होती है उसमें देखनी है। ठीक है, परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग। अब PNC मैंने विजिट तो बता दिया, आप लोगों के माइंड में ये आ रहा होगा कि PNC विजिट्स होती कितनी है। ठीक है, तो अगर जो डिलीवरी है वो हॉस्पिटल में हो रही है तो 4 से 5, अगर घर पे हो रही है, इन केस घर पे हो जा रही है तो 6 से 7। ठीक है, अब फैमिली प्लानिंग में दिखा देते हैं, जनसंख्या जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो इसलिए परिवार मिशन परिवार विकास चलाया जा रहा है बिहार में। ANM की भूमिका क्या है, अंतरा 3 महीने वाला इंजेक्शन होता है। ठीक है, और छाया साप्ताहिक गोली के बारे में लोगों को बताना, ये कॉन्ट्रासेप्टिव जो होते हैं इनके बारे में लोगों को अवेयर करना। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ देखते हैं कीवर्ड्स फॉर एग्जाम्स। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टर्म्स को बहुत अच्छे से मतलब माइंड में अपने रट लें फुल फॉर्म्स को। IMR का फुल फॉर्म होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर कम करना। MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मातृ मृत्यु दर कम करना। TFR टोटल फर्टिलिटी रेट, बिहार में इसे 2.0 या उससे कम पर लाने का लक्ष्य है, जैसे कि हमारे 0 या 1 2। ठीक है, अब JSY JSS के जननी सुरक्षा और जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम इसका होता है JSY। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं, आप प्रैक्टिस करेंगे, देखते हैं आप लोगों की तैयारी कैसी हुई है। ठीक है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CSC जो रहता है कितनी जनसंख्या को कवर करता है, CSC कितनी जनसंख्या को कवर करता है, 5,000, 30,000, 1,20,000, 50, 5 लाख। तो यहाँ पे CSC पूछा गया था, वैसे तो हमारा 80 से 1,20,000 होता है, लेकिन यहाँ पे 80 तो दिया ही नहीं है, तो हमारा सीधा ऑप्शन है C राइट हो जाएगा, 1,20,000। बिहार में ANM द्वारा रियल टाइम डेटा एंट्री के लिए किस डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाता है, कौन सा है जिससे रियल टाइम डाटा यूज होता है, प्लेटफॉर्म कौन सा यूज होता है, अनमोल में क्या होता है, रियल टाइम जिस टाइम पे जो मेडिसिन दी गई या इम्यूनाइजेशन किया गया वो उसमें सेव करना है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3rd, जननी सुरक्षा योजना JSY के तहत बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में संस्थागत प्रसव पर कितनी राशि दी जाती है। अगर JSY जो योजना है उसके अंतर्गत अगर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो रही है तो जो प्रेग्नेंट लेडी मदर है उसको कितनी राशि मिलेगी, 1400। ठीक है, एक आदर्श CSC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बिस्तरों की कुल संख्या कितनी है। यहाँ पे CSC के डायरेक्ट बेड पूछे गए हैं, 30 बेड है, ऑप्शन नंबर C राइट है हमारा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5, निम्न में से प्रथम संदर्भ इकाई फर्स्ट रेफरल यूनिट के रूप में कार्य करती है, कौन सी ऐसी है जो फर्स्ट रेफरल यूनिट का कार्य करती है, FUR, उपकेंद्र, सब सेंटर, CSC, आंगनबाड़ी केंद्र, PSC। तो यहाँ पे जो यहाँ से रेफ़र होते हैं, आंगनबाड़ी पे तो कुछ पेशेंट्स का होता नहीं है, वहाँ पे से बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, 3 साल से बिलो वाले, तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा B। CSC जो होती है फर्स्ट रेफरल यूनिट होती है, वहाँ पे इस उपकेंद्र से और PSC दोनों से पेशेंट्स आते हैं। मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है, मिशन इंद्रधनुष जो होता है उसका मेन पर्पस क्या है, शुद्ध पेयजल,
पूर्व टीकाकरण, आवास योजना, डिजिटल शिक्षा। यहाँ पे मिशन इंद्रधनुष का सीधा ऑप्शन रिलेशन है इम्यूनाइजेशन से। ऑप्शन नंबर बी राइट है, पूर्ण टीकाकरण। बीएचएनडी क्या है? विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे, ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण दिवस का आयोजन महीने में कम से कम कितनी बार होना चाहिए? कम से कम कितनी बार होना चाहिए? आप लोग कमेंट करके इसका आंसर हमें बताएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम। गर्भवती महिला को प्रसव पूर्व एएनसी कम से कम कितनी जांचें करानी चाहिए? अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है उसे कम से कम कितनी एएनसी जांच होनी चाहिए? 4। ऑप्शन नंबर डी 4 हमारा राइट हो जाएगा, 4 विजिट्स। ठीक है, 4 जांचें जो हैं टेस्ट कराने आवश्यक हैं। आशा कार्यकर्ता और ग्रामीणों के बीच मुख्य कड़ी कौन होता है? आशा और ग्रामीण के बीच मुख्य कड़ी कौन सा होता है? डॉक्टर, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन या एएनएम। तो हमारे आशा और ग्रामीण के बीच में जो होती है एएनएम होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में काला आजार उन्मूलन के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार होता है? केवल नगर निगम, ग्रामीण विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग और एएनएम, आशा, शिक्षा। तो यहाँ पे काला आजार होता है, जो भी बीमारी है उससे रिलेटेड कौन होता है? एएनएम और आशा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ। परिवार नियोजन के लिए अंतरा क्या है? अंतरा क्या है? एक गर्भ निरोधक गोली है, एक इंजेक्शन है, एक नसबंदी तकनीक है, एक कॉपर टी। जो अंतरा होता है एक इंजेक्शन होता है, 3 मिनट के अंतराल पर लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 12। कायाकल्प योजना का संबंध किससे है? कायाकल्प जो योजना है उसका संबंध किससे है? बच्चों की शिक्षा, अस्पतालों में स्वच्छता और संक्रमण नियंत्रण, सड़कों का निर्माण और बिजली का निर्माण। कायाकल्प का सीधा ऑप्शन है अस्पताल में स्वच्छता और इन्फेक्शन कंट्रोल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। शिशु मृत्यु दर आईएमआर की गणना कितनी जनसंख्या पर की जाती है? 100 पर, 1000 पे, 10,000 पे, 1,00,000 पे। जो आईएमआर होती है वो 10,000 पे की जाती है। ठीक है, एमएमआर की जाती है 1,00,000 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14। आयुष्मान भारत पीएम जय के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष कितनी बीमा राशि दी जाती है? 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख। यहाँ पे जो प्रति वर्ष होती है राशि दी जाती है 5 लाख। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 15। बिहार में 102 नंबर डायल करने पर कौन सी आपातकालीन सेवा उपलब्ध होती है? इमरजेंसी कौन सी है जो सर्विस प्रोवाइड होती है 102 नंबर पे? तो पुलिस, दमकल होता है, एम्बुलेंस, गर्भवती शिशु बच्चों के लिए, बिजली विभाग। 102 नंबर का सीधा संबंध है प्रेग्नेंट वोमेन एंड शिशुओं से। ऑप्शन नंबर सी राइट है। प्रसव के कितने समय के भीतर माँ को स्तनपान शुरू करा देना चाहिए? 1 घंटे के भीतर। यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी या सी सेक्शन की बात नहीं गई, हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग और क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ऑप्शन को टिक करना है। 1 घंटे के भीतर, 6 घंटे के भीतर, 24 घंटे के भीतर, 3 दिन के भीतर। यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया गया तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 घंटे के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17। बच्चों में चमकी बुखार AES की शुरुआती लक्षण क्या होता है? चमकी बुखार के लक्षण क्या होते हैं? तेज बुखार और ऐंठन, झटका आना, सीजर्स टाइप में, केवल पेट दर्द, केवल खांसी, दांत। यहाँ पे एक ट्रिक बताऊंगी कि जो केवल वाले ऑप्शन होते हैं ये बिल्कुल गलत हो जाएंगे। ठीक है, दांत। ऑप्शन हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना और उसके अकॉर्डिंग हमें ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। अगर हमने तीन ऑप्शन को गलत कर लिया तो एक ऑप्शन अपने आप ही राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1। स्वास्थ्य उपकेंद्र हेल्थ सब सेंटर कितनी जनसंख्या पर स्थापित होता है? यहाँ पे रूरल या हिली एरियाज की बात नहीं की है, नॉर्मल पूछा गया। तो 1,000, 5,000, 10,000, 30,000। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन तो कट हो गए पहले ही। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन एक ही बचा, 5,000। ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19 है। IFA आयरन फॉलिक एसिड की नीली गोली ब्लू टैबलेट किसे दी जाती है? यहाँ पे नीली कलर कोडिंग होता है। ठीक है, एक गुलाबी होता है, एक नीला होता है, लाल होता है। तो नीली जो टैबलेट है वो किसे दी जाती है? गर्भवती महिलाओं को, किशोर किशोरियों को, नवजात शिशुओं को, बुजुर्गों को। तो यहाँ पे जो नवजात शिशुओं तो कुछ दिया नहीं जाता, बुजुर्गों को कुछ दिया नहीं जाता, प्रेग्नेंट वोमेन को रेड दी जाती है। तो यहाँ पे नीला कौन बचा? सिर्फ ऑप्शन किशोर, अडल्ट। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे 5 से 10 साल के जो बीच के बच्चे होते हैं, वो होती है लड़कियाँ होती हैं। ठीक है, तो उन्हें क्या करते हैं हम? उन्हें पिंक कलर, गुलाबी कलर की टैबलेट देखते हैं। ठीक है, अब ये हमारे थे कुछ क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन और बचा हमारा भी 20। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के मुख्य लक्ष्य GDP का कितना प्रतिशत स्वास्थ्य पर खर्च करना है? ये आ गया हमारा करंट अफेयर से। कितना है जो हमारा हेल्थ एजुकेशन पर इन्वेस्ट करना है, कितना है? ठीक है, तो वो देख करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाए। 2.5% जो होता है
राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अकॉर्डिंग जीडीपी का 2.5% हेल्थ पे इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, आई होप आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी, समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।